नमस्कार साथियों, पिछले कई दिनों से आप लोग ये खबर अवश्य देख रहे होंगे जिसमें कभी भेड़िए हमला कर रहे हैं तो कहीं बाघों का आतंक है, कहीं सियारों का आतंक है, कहीं लकड़बग्घों का आतंक है। और ये खबरें प्रतिदिन आ रही हैं और इस समय बहराइच के आसपास स्थितियां काफ़ी भयावह हैं। बहराइच ज़िले में ही लगभग 10 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं इन जंगली जानवरों के हमले में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये खबर देखिए। बेवजह तो बागी नहीं बने बेजुबान, मानव वन्य जीव संघर्ष। हाथी, बाघ और तेंदुओं के हमले के साथ अब भेड़ियों से भी संघर्ष शुरू। गन्ने की कटाई शुरू होगी तो केन टाइगर बनेंगे खतरा। इसके अलावा आगे आप देखेंगे तो दूसरी खबर है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास अवैध खनन पर होगी कार्रवाई। और अब लकड़बग्घों का आतंक, हमीरपुर में मार डाली 26 भेड़ें। ये आज के दैनिक जागरण की खबर है। और अब मैं हिंदुस्तान की खबर आपको दिखाता हूं। तो हिंदुस्तान का मुख्य पृष्ठ है और आप देखिए इस पे मुख्यमंत्री योगी ने कहा, आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि, भेड़ियों का भय दूर कर ही हटेंगी टीमें। तो मित्रों, आपने खबर देखी। खबर में स्पष्ट है, खबरें अलग अलग कई खबरें हैं, लेकिन उसमें जो आज की प्रमुख खबर थी हमीरपुर की है, जिसमें लकड़बग्घों ने हमला कर दिया झुंड में और दर्जनों भेड़ों को मार डाला। अभी लखीमपुर में आपने बाघों के हमले के बारे में सुना। बहराइच में भेड़ियों का आतंक इस समय अपने चरम पे है। वहीं अमेठी और सुल्तानपुर में इस समय सियारों का आतंक है। तो ये पूरे देश में कहीं ना कहीं मानव वन्य जीवों के बीच में जो संघर्ष है, वो संघर्ष कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और ये मानव वन्य जीव संघर्ष, इसका कारण क्या है? तो अगर हम कारण की जब चर्चा करेंगे तो सबसे बड़ा कारण मनुष्य ही है। मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए सबसे बड़ा कारण मनुष्य है। कैसे? मनुष्यों की बढ़ती आबादी, जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोगों को रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ेगी, खाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी तो कृषि का विस्तार होगा, आवास की जरूरत पड़ेगी तो शहरीकरण होगा और गांवों का विकास होगा, औद्योगिकरण होगा। उसके अलावा अगर हम अन्य चर्चा की बात करें, अन्य कारणों की बात करें जिसके कारण मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है, तो उसमें एक बड़ा कारण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी होती हैं। एक बड़ा कारण झूम खेती भी होता है, जिसमें स्थानांतरित करके जगहों को खेती की जाती है। प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। जंगली जानवरों का शिकार भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जैव असंतुलन या जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है। और जब जानवर आबादी की तरफ आ जाते हैं या वो मनुष्यों पे हमला करते हैं, तो फिर मनुष्य ये कहता है कि जंगली जानवर ने हमला कर दिया। जब आप जंगली जानवरों के वास स्थान को खत्म कर देंगे तो आखिर जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? एक बात तो स्पष्ट है कि जो वन्य जीव होते हैं वो वापस अपने प्राकृतिक वास स्थान में ही जाना चाहते हैं। लेकिन जब जंगलों का दोहन होगा तो उनके वास स्थान निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो फिर वो दूसरे जंगल की खोज में इधर से उधर भटकते हैं।
उसके चक्कर में वो आबादी वाले जगहों पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका मनुष्य से मुठभेड़ होता है और मनुष्यों को भी क्षति पहुंचती है। मानव वन्य जीव संघर्ष से नुकसान तो मनुष्यों को भी है, आजीविका का खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा है, कितने लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर प्रकार के खतरे बढ़ते जाते हैं और पर्यावरण पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव भी एक बड़ा खतरा है मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए के कारण। आप सोचिए कि जब जंगल बहुतायत में थे, जब जंगलों की कमी नहीं थी, तब मनुष्य अपनी बाउंड्री में और जानवर अपने बाउंड्री में सुरक्षित रहते थे, वो जंगलों में रहते थे, मनुष्य आबादी के क्षेत्रों में रहता था। लेकिन जब अंधाधुंध विनाश हुआ तो मानव जीव संघर्ष बढ़ने लगा और हाल के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 और 2012 के बीच में वन्य जीवों की 58% आबादी घट गई। मतलब सोचिए कि इस 42 सालों के समय काल में आधे से अधिक वन्य जीव समाप्त हो गए और ये अनुमान उस रिपोर्ट में लगाया गया कि 2020 आते आते ये संख्या 67% तक पहुंच सकती है। मतलब अभी 58 है, आगे चल के ये और भी बढ़ सकती है। और यही कारण है कि ये माना जा रहा है कि पृथ्वी पर एक नए युग का आरंभ हो रहा है, जिसको एंथ्रोपोशियन युग कहते हैं। एंथ्रोपोशियन युग की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि यह वह समय है जब मनुष्यों की गतिविधियों का असर पर्यावरण और वन्य जीवन समेत प्रत्येक प्राकृतिक गतिविधियों पर पड़ रहा है और मनुष्यों की बढ़ती आबादी वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि अभी मनुष्य के पास इस चलन को पलटने का समय है, अभी भी समय है। अगर लोग चाहें तो इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि सकारात्मक बात यही है कि वन्य जीवों की आबादी अभी घट रही है, खत्म नहीं हुई है। और इन चीजों से यह भी स्पष्ट संकेत मिलता है कि पृथ्वी पर मनुष्य सबसे ताकतवर हो चुका है और अपनी ताकत के बल पे वो इन प्राकृतिक चीजों का दोहन भी कर रहा है। आप देखिए लखीमपुर खीरी में बाघों का हमला हो रहा है लोगों पे, बहराइच में भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है इस समय, कुछ दिन पहले तेंदुए का आतंक था उसी बहराइच में। आप सुल्तानपुर और अमेठी के पास चले जाइए, इस समय सियारों का आतंक है। तो अभी जो मैंने आज आपको खबर दिखाई वो हमीरपुर की खबर है, वहां पे लकड़बग्घों के एक झुंड ने हमला कर दिया और दर्जनों भेड़ों को मार दिया। तो आप सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। कारण कौन है? कारण मनुष्य ही है। हमारे घरों में आकर वो जबरदस्ती कब्जा नहीं कर रहे वो जीव जंतु। जब हम एक छोटा सा उदाहरण उठा के अगर देखें, अभी दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात कर लें तो ये माना जाता है कि एक बाघ को 15 से 20 किलोमीटर का एरिया चाहिए उसको सरवाइव करने के लिए, सिर्फ एक बाघ को। और जिस प्रकार से जंगलों का दोहन हो रहा है, आपको लगता है कि ये मुमकिन है? मैं दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर बात करेंगे आप, तो टाइगर रिजर्व के आसपास 250 एकड़ का बफर जोन बनाया गया है। आप सोचिए कि उस बफर जोन में भी अतिक्रमण है।
उस बफर जोन में भी अतिक्रमण है। और होता क्या है कि जब नए बाघ या युवा बाघ जो होते हैं वो वृद्ध बाघों को जब खदेड़ते हैं या दौड़ाते हैं तो वो बफर जोन में आ जाते हैं या फिर आसपास जो गन्ने के खेत हैं उसमें छिप जाते हैं। और जब बफर जोन में या गन्ने के खेतों में बाघों की मौजूदगी होती है तो उनके कारण जो भेड़िए और तेंदुए होते हैं वो वहां से पलायन कर जाते हैं और आबादी की तरफ आ जाते हैं। और जब वो आबादी की तरफ आ जाते हैं तो मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है। और ये संघर्ष हाल के दिनों में काफी बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर आप अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में तो ये बातें बहुत ही सामान्य हो चुकी हैं इस समय। वहां पे किसी पर्टिकुलर भौगोलिक जगह पे ये घटनाएं नहीं होती हैं। जहां जहां पे भी वन्य जीवों की आबादी और मानव की आबादी सह अस्तित्व में है वहां पे ये घटनाएं होती हैं। मनुष्य को सोचना होगा कि अगर हम ऐसे ही वनों का जंगलों का दोहन करते रहेंगे, प्राकृतिक चीजों का दोहन करते रहेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत विपरीत होगा। आप अगर चाहते हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष कम हो, रुके, तो इसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना होगा। बचाव के तरीके भी सीखने होंगे। वनों और जंगलों के दोहन को रोकना होगा। जनसंख्या वृद्धि पर बात करनी होगी। आज पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि पर कोई बात नहीं करना चाहता और उल्टा जब जानवर हम पे हमला करते हैं तो हम उन पे कहते हैं कि देखो जानवरों ने हमला कर दिया, हमारे पास ताकत है, हमारे पास बंदूकें हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, हम उनकी निरीह रूप से हत्या कर देते हैं। आखिर उन जीव जंतुओं का क्या दोष है? क्या बिगाड़ा उन लोगों ने आपका? अगर उनके वास स्थान को नष्ट किया जाएगा तो कोई क्या करेगा? अगर किसी मनुष्य के घर को नष्ट कर दिया जाए तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आप सोचिए। और ये जो एंथ्रोपोसियन युग शुरू हो रहा है, इससे इस युग को जितना जल्दी खत्म किया जाए या इससे जितना बचा जाए वही इस पृथ्वी के लिए सही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सही है, लोगों के लिए सही है। क्योंकि इसमें नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होने वाला। अगर वन्य जीव नहीं रहेंगे तो प्राकृतिक संतुलन खराब हो जाएगा, जिसको जैव असंतुलन भी कहते हैं। और जब जैव असंतुलन हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको तरह तरह के प्रकोप देखने को मिलेंगे, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलेंगी। अभी भी समय है, रुका जा सकता है, संभला जा सकता है, चीजों को ठीक किया जा सकता है। अगर अभी भी नहीं संभला गया, नहीं समझा गया, वन्य जीवों के संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से जानिए आने वाला भविष्य बहुत ही भयावह होगा। तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं से परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। इसलिए विनम्र निवेदन है मेरा आप सबसे कि ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कैसे करके हम अपनी जरूरतों को सीमित करें, वनों का बढ़ाव कैसे हो, नए पेड़ पौधे कैसे लगाए जाएं। बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरणविद इस काम को अच्छा कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ बनती है। और हालिया की सरकारों ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। इसलिए ये भी बात निकल के आई है कि जो
वन क्षेत्र की जगह है वो कहीं ना कहीं भारत में बढ़ी है, तो इसके लिए तो सरकारों को भी धन्यवाद देना चाहिए और जागरूकता सबसे जरूरी है। अगर मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकना है तो जंगलों के दोहन को रोकना होगा और जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, तभी शायद ये संभव हो पाएगा। आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।